वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। माहिर कानून इस पर क्या राय रखते हैं कि आया अगर कोई तहरीक की गुंजाइश अब भी मौजूद है या फिर कोई तहरीक शुरू होने जा रही है तो उसके तनाजुर में वकला कम्युनिटी क्या सोच रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स जो है वो देखने में नहीं आए हैं। रियासत अली आज़ाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। रियासत साहब, आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। रियासत साहब, क्या लगता है सर, क्योंकि वाकई अब कोई वाकई तहरीक शुरू होने वाली है और अगर ये सूरत हाल वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है तो इसके अंदर क्या ऑपोजिशन और वकला कम्युनिटी जो है वो एक पेज पर आपको दिखाई देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अब्बास, बात यह है कि देखें, लाहौर में जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनी है, लाहौर बार एसोसिएशन ने उसके बाइकाट का ऐलान कर दिया। आपने देखा वहां पे कन्वेंशन हुआ है, आपने हैदराबाद में देखा, सखर में देखा और कराची में भी देखा कि लोगों कितने चार्ज हैं, वकला के अंदर कितनी इस वक्त इसके अंदर तशवीश पाई जा रही है। और आपने ये देखा कि कितना जम्मे गफीर था लोगों का। तहरीक तो शुरू हो चुकी। हाँ, अब जजेस जिन्होंने रिजाइन किया जब ये बार को एड्रेस करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे और तकवीयत पहुंचेगी इस लॉयर मूवमेंट को। तो देखिए, अपोजिशन में तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उनके वकला जो हैं वो तो पहले भी जहां पे भी यहाँ वकला एहतजाज या प्रोटेस्ट करते हैं तो वो उसमें शामिल होते हैं। लेकिन इसका कंपैरिजन अगर आप 2007 वाली तहरीक से करें तो मैं चूंकि 8 में भी सेक्रेटरी था डिस्ट्रिक्ट बार का, 9 में भी, तो लेकिन वो एक डिक्टेटर के खिलाफ थी और उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड पे थी। आज वो सिचुएशन बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। आज वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इक़्तिदार में है वो उनके साथ है, जो उनसे अमेंडमेंट्स करवा रहे हैं। तो इसका कंपैरिजन के लिए ऐसी तहरीक हो जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में थी, तो उस तरह से इसके जो डायनेमिक्स है वो जरा डिफरेंट है। लेकिन तहरीक आज भी मुल्क में चल रही है। काले कोट वाले जितने भी आजाद मंशा, सिवाय उन लोगों के जो चंद एक लोग जो अपने मफाद, अपनी जाती मफाद के ऊपर कंप्रोमाइज करके मुल्की मफाद को पसे पुश डाल दिया है, उनके अलावा तमाम वकला के अंदर तशवीश है। और हर इंडिपेंडेंट जो जी शऊर वकील है वो ये समझता है कि ये इससे मुल्क के इदारों का नुकसान हुआ है, अदलिया का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल रिडेनेट कर दिया गया है। और अब इंसाफ को तो लोग भूल ही जाएं। इस मुल्क के अंदर कोई जो जुडिशल सिस्टम है ना, लोग ये समझते हैं कि यार कोई नहीं, ये तो सियासतदान कर रहे हैं। और सियासतदानों को भी ये अभी तो वो चूंकि प्यार और मोहब्बत की पींगे चढ़ा रहे हैं, लेकिन जब टेबल विल टर्न तो यही सियासतदान आपको कहते हुए नजर आएंगे हमसे गलती हो गई थी यार, आपको पता है उस वक्त हालात ऐसे थे इसलिए हमने ऐसा किया, हमसे तो करवाया गया, हम तो उसमें नहीं चाहते थे। तो ये गुफ्तगू आपको थोड़े से बाद सुनाई देगी। उसकी रीजन ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर यही सिस्टम कंटिन्यू करता है तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट भी बेवकत हो गई है और कर दी गई है, और अदलिया भी बिल्कुल बेवकत हो गई है और कर दी गई है। तो बाकी क्या रह गया इस मुल्क के अंदर? जिस मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो, जिस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया ना हो, आज ये पार्लियामेंटेरियन जो इख्तिदार में बैठे, इन्हीं लोगों को इसी अदलिया ने रिलीफ भी दिए थे। मियां नवाज शरीफ साहब को अदर मिनल्ला ने बाहर जाने की परमिशन दी थी, अगर आपको याद हो। मियां शहबाज शरीफ को मिस्टर जस्टिस शहजाद गेबा साहब ने रिलीफ दिया था। आज उनको वो कह रहे हैं कि ये सियासी जज है। कोई सियासी जज नहीं होता, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का जज नहीं होता। हमें आजाद के लिए हो सकते हैं जजेस से, हमें आजाद के लिए हो सकते हैं अदलिया से, लेकिन मुल्क का एक इदारा है। आज ये जज है, कल ये नहीं होंगे, इनकी जगह पे कोई और होगा। हम तो इनकी भी बात नहीं करते। गुज़िश्ता रोज जो है वो शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाइक उस्मानी साहब भी जाहिर सी बात है रिटायर्ड जज हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये सोशल मीडिया का दौर नहीं आया था तब तक किसी जो है वो जज का पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल शख्सियत के ऊपर जो है वो झुकाव इतना वाज़ेह दिखाई नहीं देता था। अब इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट करके जो है वो पेश किया जाता है। तो आपको लगता है ये सूरत हाल है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स हैं, गुड टू सी यू उनमें सर फहरिस्त है। इस सूरत हाल के अंदर जो है वो वाज़ेह तौर पर ये कहा जा सकता है कि कोई जज पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है? बात यह है कि जजेस जब रिमार्क्स, जब केस को डिग आउट कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चन आंसर होता है, तो वो लोग समझते हैं कि जो जिसको फेवर कर रहा होता है ना वो उसको अपनी तरफ ले जाता है, तो वो लेबल लगा देते हैं। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं होती, जजेस की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती और ना होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बिल्कुल गलत है और ऐसी कोई एक्सेप्शनल केस होगा। देखें, जो मलिक शहजाद गेबा साहब है
ये तो मुस्लिम लीग नून से थे, तो आज वो दूसरी साइड पे खड़े हैं। हालांकि उन्होंने जब मियां शहबाज शरीफ के केस में उनको रिलीफ दिया था तो लोग समझते थे कि शायद पॉलिटिकल बेसिस पे उनको दिया, उन्होंने मेरिट पे दिया था। मैं आज भी कहता हूं उनको मेरिट के ऊपर उन्होंने रिलीफ दिया था, जो बनता होगा आइन और कानून के मुताबिक। तो जजेस किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग बहुत गलत करते हैं कि जुडिशरी को मिलान करते हैं, जिससे मुल्क का और इदारे का नुकसान होता है। आज यही सियासतदान बहुत खुश है कि हमने अदलिया के हाथ पांव बांध दिए, लेकिन कल वक्त जब बदलेगा यही लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे और फिर अदलिया की तरफ देखेंगे, और जब अदलिया ये वाली होगी जो मैनेज और मनूवर है तो फिर इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।